आपको बता दें कि विदिशा से खबर यह है कि पेस्टिसाइड फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में केमिकल रखे हुए हैं और इसी वजह से आग फैलती जा रही है। आग लगने का कारण फिलहाल अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन पहले तो कोशिश ये है कि आग पर काबू पाया जाए। ये फैक्ट्री जो है, ये पूर्व विधायक है शशांक भार्गव, ये उन्हीं की फैक्ट्री है। उन्हीं की फैक्ट्री में आग लग गई है, भीषण आग लग गई है। ये पेस्टिसाइड की फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई, चूंकि अब अंदर केमिकल है फैक्ट्री के अंदर, और आप जानते हैं केमिकल तो आग को और तेज़ी से फैलाता है, बढ़ती है आग और बढ़ती है आग। और यही वजह है कि ये धुएं के गुबार को देखकर आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण लगी हुई है इस पेस्टिसाइड की फैक्ट्री में। विदिशा से ये खबर है, ये पूर्व विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री है। पूर्व में विधायक रहे, उन्हीं की फैक्ट्री है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हैं, वो मौके पर मौजूद है। अभी जितेंद्र, वहाँ पर स्थिति कैसी है? क्षेत्रों से दमकल यहाँ पर बुलाई गई है और आग पर काबू पाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। यहाँ उठे धूल के गुब्बारे, धुएं के गुब्बारे से आसपास के रहवासी जो है सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही आसपास बनी कई केमिकल फैक्ट्रियां हैं जो है इसकी आग की चपेट में आने की पूरी संभावना है। इसको लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। और हाँ, आपको पूर्व में बता दें, पूर्व में कई साल पहले इस फैक्ट्री में एक बार और आग लगी थी, तो शासन द्वारा जो है यहाँ पर से सारी फैक्ट्रियों को हटाने के लिए अन्य जगह पर स्थान चिन्हित कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके ये सारी चीज ठंडे बस्ते में पड़ी रही और आज यही फिर वाकया देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी हुई है। जी बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट हमारे संवाददाता ने बता दिया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये पूर्व विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री है, ये पेस्टिसाइड की फैक्ट्री है। और चूंकि फैक्ट्री के अंदर केमिकल बहुत रखा हुआ है, इसलिए आग लगातार बढ़ती जा रही है। दमकल की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे आग पर काबू पाया जाए। एक जितेंद्र, सवाल मेरा और है आपसे कि फैक्ट्री के अंदर कोई है तो नहीं, कोई फंसा तो नहीं है अंदर? नहीं, ये अल सुबह का ये मामला है। उस समय किसी तरह के कोई ज्यादा कर्मचारी नहीं रहते हैं। जिस समय आग लगी, आग ने एक छोटे रूप में आग लगी थी, तभी उसी दौरान स्थानीय लोगों ने, वहां के उनके कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। जब आग को बढ़ते हुए देखा, उनसे आग नहीं संभली, तो वो फैक्ट्री से बाहर खड़े हो गए और प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पर जो है उन्होंने सूचना दी। इसके बाद कुछ फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौके पर पहुंची है। और हम आपको बता दें कि शशांक भार्गव जो है एक बड़े उद्योगपति हैं। इनकी जो दवाइयाँ जो है देश के बाहर अन्य 4 कंट्रियों में और जाती है। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं इस फैक्ट्री में कितना माल रखा होगा और कितनी बड़ी आग यहाँ पर लगी होगी। जी बिल्कुल। चलिए, ये अभी एक जानकारी हमारे संवाददाता जितेंद्र ने दी है, आपने हालांकि सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि कोई अंदर फैक्ट्री के अंदर फंसा नहीं है, हालांकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। विदिशा से अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ पेस्टिसाइड फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में केमिकल रखा है और आग लगने का कारण अज्ञात है। यानी कि इतनी भीषण आग जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस वजह से लगी है, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो आग का गुबार आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में केमिकल भी रखा है, ये जानकारी सामने आई है। और आग लगने का कारण यहाँ पर पूरी तरीके से अज्ञात है, यानी कि किस वजह से यहाँ पर आग लगी है, किस वजह से इस आग ने विकराल रूप यहाँ पर धारण किया, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पूर्व विधायक हैं जिनकी फैक्ट्री है जहाँ पर ये भीषण आग लगी है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विदिशा से जितेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं पूरी अपडेट के साथ। जितेंद्र, किस वजह से आग लगी है तो बाद में जानकारी आपसे लेंगे, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया या फिर नहीं, और क्या कोशिश की जा रही है आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की, विस्तार से बताइए। जी, अभी आग पर काबू नहीं पाया जा चुका है और यहाँ पर जो है जिले भर की पूरी दमकल के साथ भोपाल और मंडीदीप के अलावा अडानी बिलमास से होम फायर ब्रिगेड यहाँ पर बुलवाई गई है। और आग लगने की वजह जो अभी बताई जा रही है, इसमें शॉर्ट सर्किट है। आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो है शशांक भार्गव की यूनिकल पेस्टिसाइड फैक्ट्री है और पूर्व में 5 साल पहले भी यहाँ पर आग लगी थी।
इस दौरान जो है प्रशासन ने और शासन ने इस इंडस्ट्रियल एरिया को जंबार बांगी एक अन्य स्थान पर चिन्हित कर दिया गया था, लेकिन बात ठंडे बस्ते में पड़ी और अभी तक ये फैक्ट्री पूरे 20 शहर में संचालित हो रही है। इस शहर में संचालित होने के साथ इस तरह की यदि कोई बड़ी आगजनी होती है, घटना होती है, तो कहीं ना कहीं शहर के लोगों को भी इससे नुकसान होने की पूरी संभावना है। आसपास आप देख सकते हैं काफी सारी फैक्ट्रियां और बनी हुई है, यहाँ पर लगी हैं और उन पर आग लगने की संभावना बढ़ती जा रही है। कहीं आसपास आग की चपेट में वो भी ना आ जाए। निरंतर यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो है आग बुझाने का प्रयास कर रही है, एक के बाद एक दमकल यहाँ पर पहुंच आ रही है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। प्रशासन इसमें बता रहा है कि उन्होंने जरूरी इंतजाम किए हैं, आग न फैले, लोगों को सुरक्षा के लिए यहाँ पर सजग किया गया है, बैरिकेड्स लगाकर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। आग लगने की वजह से अभी फिलहाल किसी तरह की कोई जनहानि नहीं बताई गई है। और आप दूसरा एक वाक्य और देख सकते हैं, जो दमकल कर्मी यहाँ पर आग बुझाने के लिए आ रहे हैं, फायर सेफ्टी की यदि बात की जाए, उनकी सुरक्षा की बात की जाए, ना तो उनके पास हेलमेट है, ना ही इनके पास कोई लाइफ जैकेट जो है सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो यहाँ पर इनके पास मौजूद नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रशासन सजग लगा हुआ है। आसपास की फैक्ट्रियों में आग ना फैले, इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। आग से उठ रहे धुएं से कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में तकलीफ यहाँ पर फैल रही है और आसपास के क्षेत्रों को भी सांस लेने में परेशानी आ रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, तो फिलहाल तो आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपने एक जानकारी दी कि पहले भी यहाँ पर एक हादसा ऐसा ही हो चुका है, पहले भी यहाँ पर आग लग चुकी है, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्या इस बार भी मान सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर रखी गई थी, उस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ, एक बार फिर से भीषण आग लगी है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल उचित है। ये बड़ी लापरवाही है। पूर्व में 5 साल पहले जो है यहाँ पर ऐसी यूनिकिल पेस्टिसाइड जो है कि पूर्व विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री थी, इसी फैक्ट्री में 5 साल पहले आग लगी थी। उस दौरान शासन ने जो है यहाँ पर जमीन आवंटित कर दी गई थी। इनको सभी केमिकल फैक्ट्रियां और जो है आसपास की फैक्ट्रियों को शहर से बाहर करने के लिए उन्होंने जगह भी बनाई गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है अभी तक किसी तरह की कोई फैक्ट्री वहाँ पर नहीं पहुंची है और प्रशासन द्वारा भी इस पर कोई एक्शन ना लेने के चलते ये दूसरी बड़ी घटना जिसको बोल सकते हैं, दूसरी बड़ी घटना यहाँ पर आगजनी की हुई है। आगामी दिनों में इस तरह की और किसी तरह से कोई आगजनी या कोई विपरीत स्थिति ना निर्मित हो, इसको प्रशासन को लेकर इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जितेंद्र, इस पूरे मामले पर जांच तो अब आगे की जाएगी, लेकिन आपसे भी समझना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री है तो भारी नुकसान भी यहाँ पर होगा। अब तक किसी नुकसान का यहाँ पर आकलन हुआ है, कोई जानकारी इस पर सामने आई है? जी, अभी यहाँ पर विदिशा कलेक्टर यहाँ पर मौके पर आए थे, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद था। कलेक्टर से जब बात की गई तो उन्होंने अभी जो है नुकसान का आकलन नहीं बताया है, क्योंकि आग काफी ज्यादा फैली हुई है और आकलन करना अभी तक संभव नहीं हो सका है कि कितना नुकसान हुआ है। ये हम आपको बता सकते हैं कि जो है इनकी फैक्ट्री से जो मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, जो विदेश में 4 कंट्रियों में इनका जो है माल जाता है शशांक भार्गव का, और इस बात से आप आकलन लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। आग जो है उनके गोदाम के अलावा ऑफिस बना हुआ है, पिछला पूरा एरिया जहाँ तक आसपास की पूरा हाथ जद में यहाँ पर उसने आग ने पकड़ लिया है और आसपास की फैक्ट्रियों में भी आग कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसको काबू करने का पूरा प्रयास प्रशासन द्वारा यहाँ पर फायर ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। चलिए जितेंद्र, तो आग पर कब तक काबू पाया जाता है और कितना समय लगता है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। साथ ही ये भी जानकारी आगे आपसे लेंगे कि इस बार यानी कि दूसरी बार यहाँ पर आग लगी है, किस वजह से आग लगी है, क्या खुलासे इस पर होते हैं, इसे लेकर भी अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।